हेलो एवरीवन, मैं पिंकी लोचविया। आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 16 से क्वेश्चन 20 तक। इससे पिछली क्लासेज में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दे रखा है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोल रखा है ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. 700 रुपीज़ है और वो 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उनकी अकेडमिक परफॉर्मेंस के बिहाफ पे कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है 700 रुपीज़ का। और जो फर्स्ट प्राइज है हर एक में 20 लेस होते जाएंगे। जैसे फर्स्ट प्राइज 700 का, जैसे 200 का था तो उससे जो सेकंड प्राइज होगा, फर्स्ट प्राइज 200 का था तो सेकंड प्राइज उससे 20 कम, मीन्स 180। ऐसे ही फिर उससे नेक्स्ट जो प्राइज होगा थर्ड प्राइज वो 180 से भी 20 लेस, तो वो हो जाएगा 160। ऐसे ये 7 प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं 7 स्टूडेंट्स में उनकी अकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। तो इसमें हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। जो प्राइजेस दिए गए हैं उन सब की हमें वैल्यू बतानी है, कितनी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे सम दे रखा है 7 थे टोटल, तो S7 हो गया 700 रुपीज़। टोटल 700 है। उसके बाद फर्स्ट प्राइज था तो हम मान लेंगे कि फर्स्ट प्राइज है वो A है, रुपीज़ A। उसके बाद सेकंड प्राइज, इसमें बोल रखा है सेकंड प्राइज जो होगा वो फर्स्ट प्राइज से 20 कम, तो A माइनस 20 ये हो जाएगा सेकंड प्राइज। ऐसे ही थर्ड प्राइज, जो थर्ड प्राइज होगा वो सेकंड प्राइज से भी 20 कम, तो यहाँ पे सेकंड है A माइनस 20, A माइनस 20 और थर्ड और 20 कम तो 20 और लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा रुपीज़ A माइनस 40। ये आ गया थर्ड प्राइज। ऐसे ही ये 7 प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट किए गए तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो बन जाएगी A माइनस 20 और A माइनस 40, और ये ऐसे ही कंटिन्यू 7 तक। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गई A, वो तो A ही है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, तो कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है A माइनस 20 और फर्स्ट टर्म है A, तो A से तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -20। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे हमें सम दे रखा है S7 का, तो N यहाँ पे हो गया 7 स्टूडेंट्स है क्योंकि 7 प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो N हो गया 7 और यहाँ सम दे रखा है हमें 700। तो नेक्स्ट पेज में करेंगे। यहाँ हम सम का फॉर्मूला लिख लेंगे। सम का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 D और ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे S7 था 700 और A की वैल्यू तो A ही थी। उसके बाद जो D था वो था -20 और N है 7। इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो S7 दे रखा है तो N की जगह 7 लिखेंगे और 2 इंटू में A प्लस N 7 है तो 7 -1 और D -20। इसको सोल्व करेंगे तो S7 700 है तो 700 लिख लेंगे इक्वल टू 7/2 2A 7 -1 ये हो जाएगा 6 इंटू में -20, ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे 700, ये 7/2 इस साइड आएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा।
अपॉन में 7, ये 2a और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का तो -120, यहाँ 7 से कट हो जाएगा तो 100, ये आ गया 200 इक्वल टू, ये 120 साइड माइनस का, इस साइड प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2a। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 320 इक्वल टू 2a। ये 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से जो a है उसकी वैल्यू आ जाएगी 160। तो जो फर्स्ट प्राइज है वो आ गया 160। ये फर्स्ट टर्म हमने फर्स्ट प्राइज को मानना था a, तो a की वैल्यू आई 160, तो मीन्स फर्स्ट प्राइज तो है यहाँ पे 160। ऐसे ही सेकंड प्राइज निकालेंगे तो सेकंड था 20 कम, तो 160 माइनस 20 ये आ गया 140। ऐसे ही थर्ड प्राइज, तो ये था 140 और माइनस 20, तो ये 120। ऐसे ही सब में 20 लेस होते जाएंगे, तो जो 7 प्राइजेज है वो आ जाएंगे 7 प्राइजेज आर ₹160, 140, उसके बाद 120, 100, ₹80, ₹60 और ₹40। ये आएगी 7 प्राइजेज की वैल्यू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, ऐसे ही ये 7 प्राइजेज की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या रखा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will be plant 1 tree, a section of class second will be plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? इस क्वेश्चन में क्या रखा है, जो स्टूडेंट्स है स्कूल के वो ट्री प्लांट करते हैं, तो वो स्कूल के अंदर और बाहर, ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके, तो उसके लिए वो पेड़ लगाते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्लास है तो वो 1 पेड़ लगाएगी, सेकंड है तो वो 2 पेड़ लगाएगी, ऐसे 12 तक जो उनकी क्लास होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो पेड़ लगाएंगे। और जो क्लास है उसका हर सेक्शन उतने ही पेड़ लगाएंगे। जैसे फर्स्ट क्लास है उसके 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन 1-1 पेड़ लगाएंगे। तो इसमें बोल रखा है कि जो ये क्लासेस दे रखी है, ये इनमें सभी क्लासेस के 3-3 सेक्शन है, तो हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो टोटल कितने प्लांट्स उन स्टूडेंट्स के द्वारा लगाए जाएंगे उस स्कूल में। फर्स्ट क्लास से 12 क्लास तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा कितने टोटल पेड़ लगाए जाएंगे। तो यहाँ सेक्शन टोटल है 3 सेक्शन हो गए। तो अब लिखेंगे ट्री प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट। जो फर्स्ट क्लास है उसके 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन, और सभी जो फर्स्ट क्लास है तो वो 1 पेड़ लगाती है, तो तीनों सेक्शन 1-1 पेड़ लगाएंगे। तो टोटल कितने पेड़ लगाएगी फर्स्ट क्लास, 3 × 1, तो यह आ जाएगा 3। जो फर्स्ट क्लास है वो टोटल 3 पेड़ लगाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है ट्री प्लांटिंग बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास सेकंड। तो क्लास सेकंड है उसके भी 3 सेक्शन है, और जो सेकंड क्लास है वो 2 पेड़ लगाती है, तो 2 पेड़ तीनों सेक्शन के द्वारा लगाए जाते हैं। तो 3 × 2 ये आ जाएगा 6। उसके बाद ट्री प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास थर्ड।
जो थर्ड क्लास है उसके भी 3 सेक्शन है, और वो भी थर्ड क्लास है तो वो 3 पेड़ लगाती है, तो टोटल थर्ड क्लास कितने पेड़ लगाती है? 9। ऐसे ही ये 12th क्लास तक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ 10th 11th ऐसे निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे ट्री प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 12th क्लास का निकाल लेंगे यहाँ से। तो 3 सेक्शन है और 12th क्लास है तो 12 पेड़ लगाते हैं, तो 12 इंटू में 3 ये आ जाएगा 36। ये हमारे पास आ गया। तो इसमें 3 6 9 ऐसे ही सीरीज बन जाएगी, तो लिख लेंगे यहाँ पे एपी बन जाएगी सीरीज 3 6 9 और ये ऐसे 36। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गई 3 और लास्ट टर्म हो गई 36। यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 6 और फर्स्ट टर्म है 3, तो ये आ गया 3 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें इसमें बताना था टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, तो यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है। टोटल निकालेंगे तो हमें सम पता होना चाहिए ना इस सीरीज का, तो सम कैलकुलेट करेंगे। सम का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट से 12 तक क्लासेस दे रखी है, तो मीन्स n तो यहाँ पे हो गया 12। अब सम का फॉर्मूला लिख लेंगे। सम होता है Sn इक्वल टू n/2 और यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखे, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस l। इसमें वैल्यूज वो पुट कर देंगे। S12 n की जगह आ गया 12 और a है 3 और l है 36। इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 12 को 6 से कट करेंगे तो 6, 12 को 2 से कट करेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो 39, 6 इंटू में 39 ये आ जाएगा इक्वल टू 234। जो टोटल ट्री प्लांट किए गए वो आए 234। तो लिख देंगे सो द 234 ट्री प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, टोटल 234 पेड़ लगाए गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या रखा है? ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली at A and B, starting with center at A of radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm or 2 cm as shown in the figure. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? उसके बाद क्या रखा है? जो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है और हिंट दे रखा है लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल इज L1 L2 L3 L4 विद सेंटर्स एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। ये दे रखा है। इसके अंदर कह रखा है कि एक स्पाइरल है जो सेमी सर्कल्स ड्रॉ करता है और जो सेंटर A है उससे वो रेडियस लेता है पहले 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर पे और उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर पे और फिर 2 सेंटीमीटर पे। जैसे ए से बी तक 0.5 और बी से आगे फिर 1 सेंटीमीटर, ऐसे वो रेडियस पे जो सेंटर ए है उससे सेमी सर्कल ड्रॉ करता है एक स्पाइरल। तो इसमें पूछ रखा है कि हमें टोटल लेंथ बतानी है अगर वो स्पाइरल 13 ऐसे ही लगातार सेमी सर्कल्स बनाता है तो। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो जो लेंथ होती है उसे हम सेमी सर्कल भी बोलते हैं, नहीं सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो जो सर्कल होता है उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है? फॉर्मूला 2πr। लेकिन इसमें सेमी सर्कल दे रखा है
तो हमें सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल होता है हाफ, सर्कल का हाफ, तो 2πr, तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, और सेमी सर्कल की लेंथ या सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आ जाएगा πr। ये फॉर्मूला होता है सेमी सर्कल का। अब यहाँ पे पूछ रखा है कि 13 जो सेमी सर्कल्स बना रहे हैं उनकी टोटल लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे रेडियस दे रखी है, तो r1 जो रेडियस है r1 ले लेंगे, ये है 0.5। उसके बाद r2 है 1 सेंटीमीटर, r3 है 1.5 सेंटीमीटर और r4 है 2 सेंटीमीटर। ऐसे ये रेडियस दे रखी है हमें। तो यहाँ पे ये सीरीज बन जाएगी 0.5, 1, 1.5 और 2, ऐसे ही कंटिन्यू 13 सेमी सर्कल्स है, तो ये कंटिन्यू ऐसे एक सीरीज बन जाएगी। तो यहाँ फर्स्ट टर्म होगी 0.5 और कॉमन डिफरेंस निकालें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है 1 और फर्स्ट टर्म है 0.5, तो ये आ गया 0.5। कॉमन डिफरेंस भी यहाँ आ गया 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल लेंथ बतानी है जो 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनेंगे उनकी। तो टोटल निकालेंगे, टोटल लेंथ जब हम इसका सम करेंगे तभी हमें टोटल पता चलेगा। तो ये देखो 13 दे रखा है, तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। यहाँ पे n हो गया 13। उसके बाद नेक्स्ट पेज में करेंगे लेंथ r13, तो r13 क्या होगा a + 12d, तो a यहाँ पे है r1, तो 1, यहाँ पे r1 की वैल्यू क्या थी 0.5, तो लिख लेंगे 0.5 + 12 और d क्या है ये भी 0.5 था, तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस इसे करेंगे तो 6.0 और ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ये आ गई r13। अब r13 मीन्स 13 लास्ट थी, तो ये हमारे पास लास्ट टर्म हो गई 6.5 सेंटीमीटर। अब इसके लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, तो लेंथ ऑफ स्पाइरल, जो स्पाइरल था उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, जो 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स दे रखे हैं उनके बराबर, उनकी लेंथ के बराबर होगी। तो इनकी लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्कल का, πr होता है। तो ये 13 है, तो अगर हम 13 के सभी के सर्कमफ्रेंस का ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो फर्स्ट की πr1 + πr2 + πr3 प्लस ऐसे ही ये πr13 तक। अगर इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो इन सब में पाई है, तो पाई हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा r1 + r2 + r3 और ये ऐसे r13 तक। तो ये अंदर हमारे पास जो रेडियस है उसकी सीरीज बन गई r1 r2 r3। तो इसको सोल्व करेंगे पाई। अब ये सारे ऐड हो रहे 13 तक, तो यहाँ पे हमारे पास सम का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि ये पी बन रही है तो n/2 2a + n-1 और d ब्रैकेट 1। इस फॉर्मूले में अब ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो a यहाँ पे r1 है, तो इसको सोल्व करेंगे पाई, n 13 है तो 13/2। उसके बाद 2 a यहाँ पे है r1, तो r1 की वैल्यू कितनी थी 0.5 प्लस n है 13, तो 13-1 d है 0.5। इसको आगे सोल्व करेंगे पाई 13
अपॉन में 2 ब्रैकेट, ये आ जाएगा 1.0 प्लस 13 माइनस 1, ये आ गया 12 इंटू में 0.5। इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा पाई 13/2 और 1.0 और 12 को 5 से 0.5 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसको आगे करेंगे तो पाई 13/2 और ये आ जाएगा 7। अब क्वेश्चन में क्या रखा था, जो पाई की वैल्यू है वो हमें लेनी है 22/7, ये दे रखा। पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू में 13/2 इंटू में 7। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 इंटू में 13 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 143। तो जो टोटल लेंथ आएगी वो आ गई 143 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ total length of spiral is 143 सेंटीमीटर, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या रखा है, 200 logs are stuck in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. See figure. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? 200 लकड़ी के ऐसे गट्ठे हैं और जो बॉटम रो है उसके अंदर 20 है, उसके बाद नेक्स्ट है उसमें 19 और उससे नेक्स्ट है उसमें 18। तो इसमें पूछ रखा है कि जो 200 टोटल लकड़ी के जो गट्ठे हैं ऐसे लॉग्स, वो कितनी रो में आएंगे और जो सबसे टॉप पे रो आएगी उसके अंदर कितने होंगे, ये क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में है 20, उसके बाद नेक्स्ट में 19 और फिर 18। तो ऐसे ये सीरीज बनेगी। तो टोटल तो है यहाँ पे 200, तो सम तो है 200। उसके बाद फर्स्ट में है 20, तो नंबर ऑफ लॉग्स रो वाइज, तो ये है 20, 19, 18, ये ऐसे चल रहे हैं। फर्स्ट में है 20, फिर 19 और फिर 18। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गई 20, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आ जाएगा 19 माइनस 20 -1। ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब इसमें पूछा है नंबर ऑफ रोज, मीन्स n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट पेज में करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सम का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 और d। तो यहाँ पे Sn इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 200, टोटल 200 है हमारे पास। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 2 इंटू में a है 20, तो ये 20 + n-1 और d है -1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, टू साइड चल जाएगा तो 200 इंटू में 2 = n, ये आ गया 40 प्लस -1 है तो n से मल्टीप्लाई -n आ जाएगा और -1 से करेंगे तो +1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200 इंटू में 2 = n, इसको ऐड करेंगे तो 41 -n। इसको आगे सोल्व कर लेंगे 400 41n और -n², ये आ गया। n को इस साइड लेके आ जाएंगे तो n² -41n और +400, ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इस इक्वेशन के फैक्टर कर लेंगे। तो जो
400 है, हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि 4 मल्टीप्लाई करें तो 400 आए और प्लस माइनस करें तो 41 आए माइनस के। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस 25n और माइनस 16n। 25 और 16 के फैक्टर बनेंगे इसके, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस से दोनों तो ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। ये हो गए। तो n स्क्वायर माइनस 20 n में से n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25, यहाँ से माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा n और माइनस 25 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर बन गए, n माइनस 16 n माइनस 16 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 16 और n इक्वल टू 25। तो यहाँ पे जो 25 है ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इतनी रोज नहीं जाएगी, तो यहाँ पे हम 25 को नहीं लेंगे। अगर हम देखते भी हैं लास्ट टर्म निकालनी है, तो अगर 25 है नंबर ऑफ टर्म्स तो a25 निकालेंगे तो ये होगा a प्लस n माइनस 1 d, ये होती है लास्ट टर्म। तो a है यहाँ पे 20, n है 25 माइनस 1 और d है -1। तो इसको सोल्व करेंगे 20 प्लस ये 24 -1, तो यह आ जाएगा 20 माइनस 24। तो यहाँ से जो 25th टर्म आएगी वो -4 आएगी, लेकिन हमें लॉग्स बताने हैं तो वो माइनस में तो हो ही नहीं सकते। 200 टोटल दे रखे हैं तो माइनस में तो जा ही नहीं सकते, तो यहाँ पे 25 इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ से हम 25 को तो कैंसिल कर देंगे और जो n की वैल्यू है वो 16 लेंगे। 25 को हम नेगलेक्ट कर देंगे और यहाँ से ले लेंगे n की वैल्यू 16। फिर हमसे पूछा था कि जो लास्ट टर्म आएगी टॉप पे, जो लास्ट रो आएगी उसके अंदर कितने लॉग्स आएंगे। तो यहाँ से हम अगर a16 निकाल लेते हैं मीन्स लास्ट टर्म, तो हमें पता चल जाएगा कि लास्ट टर्म में कितने लॉग्स आएंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ लॉग्स इन 16 टर्म, 60th रो। जो लास्ट 60th रो है उसमें कितने लॉग्स आएंगे, तो a प्लस 15d, ये होगी a यहाँ पे 20 है प्लस 15 इंटू में d क्या है -1, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 1 माइनस 15, तो ये आ गया 5। जो लास्ट रो है उसके अंदर 5 लॉग्स आएंगे, तो लिख देंगे सो द नंबर ऑफ रोज इज 16 and the number of logs in top row is 5। इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 16 है और जो टॉप रो है उसके अंदर 5 लॉग्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या रखा है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट टू इन ए स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। एक कॉम्पिटिटर, इसमें क्या रखा है, एक पोटैटो की रेस है और वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में एक बकेट रखी हुई है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें, उससे 5 मीटर की दूरी पे एक पोटैटो है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोटैटो है वो 3 मीटर की दूरी पे है और उसके बाद सारे 3-3 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं और टोटल उसके जो लाइन है स्ट्रेट लाइन उसके अंदर 10 पोटैटोज है। उसके बाद क्या रखा है, कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and see continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run?
इसमें क्या रखा है, जो कॉम्पिटिटर है, जैसे ये लड़की दिखा रखी, ये जो उसके पास पोटैटो है बकेट से पहले, जैसे 5 मीटर की दूरी पे एक पोटैटो था, वो उठाया और फिर उसे वापस बकेट में डालने जाती है। उसके बाद वो फिर से आती है और उससे नेक्स्ट जो पोटैटो है उसे उठाती है और फिर बकेट में डालती है। ऐसे ही वो कंटिन्यू जो 10 पोटैटोज है उनको एक एक करके बकेट में डालती है। तो इसमें पूछ रखा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है वो इन 10 पोटैटोज को बकेट में डालती है उस टाइम। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पोटैटो एंड द बकेट। जो फर्स्ट पोटैटो और बकेट है उसके बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट 2 पोटैटोज। जो नेक्स्ट 2 पोटैटोज है उनके बीच का डिफरेंस है 3 मीटर। जो फर्स्ट पोटैटो और बकेट है उसमें 5 मीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद जितने भी 2 पोटैटोज हैं उनके बीच का डिफरेंस 3 मीटर है। तो यहाँ पे एपी बन जाएगी 5 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बकेट से वो फर्स्ट पोटैटो तक जाती है यहाँ 5 मीटर। उसके बाद बकेट से वो सेकंड पोटैटो तक जाती है तो 5 + 3 8 मीटर जाती है वो। और फिर उसके बाद थर्ड तक जाती है तो 8 + 3 + 3 तो ये 11। ऐसे ही वो बकेट से हर बार ऐसी दूरी तय करती है। तो फर्स्ट तो यहाँ पे 5 मीटर, उसके बाद सेकंड 8 मीटर और फिर 11 मीटर। ऐसे वो कंटिन्यू 10 पोटैटोज को बकेट में डालती है। तो ये कंटिन्यू ऐसे ही। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगी 5 मीटर और कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है 8 मीटर और फर्स्ट है 5 मीटर, तो ये आ गया 3 मीटर। यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ गया 3 मीटर हमारे पास। तो हमें बताना था टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर करती है। तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 10 पोटैटोज। 10 पोटैटोज के लिए वो कितनी दूरी तय करती है ये निकालेंगे। तो यहाँ पे वो एक पोटैटो के लिए 2 बार जाती है। जैसे पहले वो 5 मीटर तक आई, फिर वापस उसे पोटैटो को उठा के बकेट में डालने गई। उसके बाद वो फिर सेकंड पोटैटो को उठाने आई 8 मीटर और फिर उसको वापस डालने जाती है। ऐसे ही यहाँ आई 8 मीटर तक, उसको फिर वापस डालने गई, फिर 8 मीटर गई। ऐसे ही फिर वो थर्ड को उठाने गई तो फिर वापस जाएगी। मीन्स वो 10 पोटैटोज को उठा के लाती है तो जितना भी वो डिस्टेंस कवर करती है वो 2 बार करती है। जैसे 5 तो 5 मीटर तक वो 2 बार आई फिर वापस गई, फिर ऐसे 8 मीटर तक आई वापस गई। तो उसने टोटल ऐसे ही पहले 10 फिर 16 ऐसे कवर किया। तो कंटिन्यू ऐसे ही करती है। तो सब में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि सारा जो डिस्टेंस है वो 2 बार कवर करती है। तो 2 कॉमन, 5 + 8 + 11 ये ऐसे ही कंटिन्यू 10th टर्म तक। क्योंकि टोटल 10 पोटैटो है तो 10th टर्म हो जाएगी लास्ट। तो ये अंदर हमारे पास एक एपी बन गई। ऐसे कंटिन्यू टोटल 10 टर्म्स हैं तो इनका सम निकाल लेंगे। तो करेंगे 2 ब्रैकेट सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d ये होता है। तो आ जाएगा 2n, यहाँ पे 10 पोटैटो थे तो n हो गया 10 तो 10/2 2 इंटू में a कितना था 5 + 10-1 और d आया था हमारे पास 3, d आया था
2, देख लेते हैं डी की वैल्यू, डी आया था हमारे पास 3, तो ये 3 लेंगे, तो यहाँ करेंगे -2 की जगह 3 आएगा, डी आया था हमारे पास 3, तो डी की वैल्यू रखेंगे 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 को 10 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 2 5 जा 10 प्लस 10 - 1 9 और इंटू में 3। इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू में 2 ब्रैकेट 5 10 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 27, 3 9 जा 27, तो 2 5 इंटू में 37। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2 इंटू में 5 इंटू में 37, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 370 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो था 370 मीटर। तो लिख देंगे सो या हैंस द टोटल डिस्टेंस covered for 10 potatoes is 370 मीटर। ये था एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।